जो शासक सवालों से डरने लगे उसका पतन शुरू हो चुका होता है और यह कहानी उसी डर से शुरू होती है। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। यह कहानी किसी प्रेम, त्याग या बलिदान की नहीं है। यह कहानी डर, सत्ता और एक खामोश दिमाग की है। अवंतीपुर का राजा सुरेश चंद्र बाहर से शक्तिशाली था, सेनाएं थीं, सोना था, सिंहासन था, लेकिन भीतर एक ऐसी कमजोरी थी जिसे कोई देख नहीं पाता था। डर, इतना गहरा डर कि वह रातों को सो नहीं पाता था। उसे हर आवाज में विद्रोह सुनाई देता, हर सवाल में खतरा दिखता। इसलिए उसने एक नियम बनाया, जो बोलेगा वह टूटेगा, जो चुप रहेगा वह बचेगा। राजा वेश बदलकर नगर में घूमता, लोगों की बातें सुनता और अगली सुबह कारागार भर जाता। राज्य शांति में नहीं था, राज्य खामोशी में था। एक दिन उसी नगर में एक साधारण किसान की बेटी ने हंसते हुए कहा, हमारा राजा बहादुर नहीं, डरपोक है। यह वाक्य भीड़ में खो जाना चाहिए था, लेकिन राजा वहीं खड़ा था। उसने उस लड़की की आंखों में देखा, डर नहीं था। अगले दिन सैनिक आए, शादी हुई, लड़की महल पहुंची। नाम था चंद्रावती। महल वालों ने सोचा यह भी टूट जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था जिस इंसान को डर नहीं छूता वही सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है। और आज महल में रानी नहीं आई थी, आज एक आईना आया था। राजा ने जिसे कमजोर समझकर महल में लाया, वही उसके पूरे राज का हिसाब लिखने वाली है। महल सोने का था, लेकिन हवा जहरीली। हर मुस्कान नकाब थी, हर सेवा में निगरानी। चंद्रावती ने विरोध नहीं किया, उसने रोना नहीं चुना, उसने देखना चुना। कौन किससे डरता है, कौन किसके सामने झुकता है और कौन सच बोलकर गायब हो जाता है। उसे समझ आ गया, यह राज्य कानून से नहीं, डर से चल रहा है। एक रात राजा ने पूछा, तुम मुझसे डरती क्यों नहीं? चंद्रावती बोली, जो खुद छुपकर घूमे उससे डर कैसा? राजा को पहली चोट लगी। अगले दिन अनाज भंडार की चर्चा में चंद्रावती ने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर अनाज पूरा है तो भूख क्यों? दरबार चुप हो गया। राजा समझ गया, यह लड़की तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ेगी। राजा अभी समझ ही नहीं पाया है, उसके महल में शिकार नहीं, शिकारी बैठ चुकी है। अब राजा के आदेश तेज थे, लेकिन भरोसा कम। चंद्रावती ने सीधे हमला नहीं किया। वह जानती थी, जल्दी वार करने वाला जल्दी हारता है। उसने सेवकों को सुना, रानियों को देखा, मंत्रियों की आंखें पढ़ी। हर फैसला अकेले लिया जाता था, कोई सवाल नहीं, कोई सलाह नहीं। एक दिन राजा ने घोषणा की, मेरे निर्णयों पर सवाल नहीं होंगे। और उसी सन्नाटे में चंद्रावती बोली, जो सवालों से डरता है वह सच से डरता है। यह अपमान नहीं था, यह आईना था। राजा गुस्से में था, चंद्रावती संतुलन में, क्योंकि उसे पता था राजा अब गलती करेगा और वही गलती इस कहानी का मोड़ बनेगी। अब सवाल यह नहीं कि राजा गुस्सा करेगा, सवाल यह है कि उसकी अगली गलती कितनी भारी पड़ेगी। राजा ने ताकत दिखाने के लिए नया कर लगाया, बिना सलाह, बिना गणना। चंद्रावती चुप रही, पर व्यापारियों में हलचल मच गई। भूख बढ़ी, गुस्सा बढ़ा। दरबार में राजा ने इसे छोटी बात कहा, चंद्रावती ने बस इतना बोला, जब बोझ नीचे डाला जाता है तो छत गिरती है। राजा ने अनसुना किया, यही उसकी भूल थी। कुछ ही दिनों में विद्रोह की खबरें आने लगी। राजा को समझ आया, निर्णय का असर तलवार से तेज होता है। राजा ने आज जो फैसला लिया है वही पहली दरार बनेगा उसके सिंहासन में। विद्रोह बाहर था, लेकिन खतरा भीतर। मंत्री एक दूसरे पर दोष डालने लगे। चंद्रावती ने देखा, राजा गलत लोगों पर भरोसा कर रहा है। उसने चेतावनी नहीं दी, क्योंकि गलत समय पर बोला सच भी अपराध बन जाता है। उसने सिर्फ याद रखा, कौन डर में झुका, कौन लालच में बिका। वह जान चुकी थी, राज्य बाहर से नहीं, अंदर से गिरते हैं। सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं होते। अगले हिस्से में राजा को यह सच बहुत देर से समझ आएगा। राज्य का खजाना डगमगाने लगा। राजा बेचैन हुआ, मंत्री एक दूसरे पर दोष डालने लगे। चंद्रावती ने शोर नहीं किया, उसने हिसाब रखा, कागजों में दिखाया, कहाँ लालच था, कहाँ डर और कहाँ जल्दबाजी। राजा पहली बार चुप रहा, क्योंकि यह आरोप नहीं थे, यह गणना थी। लेकिन सच के साथ एक कीमत आती है। कुछ चेहरे दूर हो गए, कुछ रिश्ते टूट गए। जो कल तक साथ थे आज नजरें चुराने लगे। चंद्रावती अकेली पड़ती गई, पर डरी नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया था, सही के साथ खड़े रहने का मतलब अक्सर अकेले खड़ा होना होता है। राजा ने पूछा, तुम पीछे क्यों नहीं हटती? चंद्रावती बोली, क्योंकि पीछे हटना ही हमें यहाँ तक लाया है।
यह जवाब राजा के भीतर उतर गया। लेकिन दरबार में कई लोगों के लिए यह खतरे की घंटी थी, क्योंकि जो इंसान कीमत चुकाने से नहीं डरता उसे रोका नहीं जा सकता। जब चरित्र की कीमत चुकानी पड़ती है, यहीं से खेल पलटता है। राजा ने दरबार बुलाया, इस बार आदेश देने नहीं, सुनने के लिए। चंद्रावती ने आईना रखा, नाम नहीं लिए, फैसले दिखाए। कौन सा निर्णय कब लिया गया और उसका असर किस पर पड़ा। दरबार शांत था, क्योंकि यह बहस नहीं थी, यह नंगा सच था। राजा को एहसास हुआ, डर ने उसे अंधा कर दिया था। वही डर जिसके कारण उसने लोगों को चुप कराया। कुछ मंत्री घबराने लगे, क्योंकि सच सामने था और सच कुर्सियां हिलाता है। राजा ने पहली बार कहा, अब सवाल पूछे जाएंगे। यह वाक्य सत्ता में बदलाव का संकेत था। चंद्रावती ने कुछ नहीं मांगा, न पद न सम्मान, उसने सिर्फ एक व्यवस्था मांगी जहां सच बोला जा सके। राजा समझ गया, जो सच सहन कर ले वही राज करने लायक होता है, लेकिन हर कोई यह सच सहन नहीं कर पाता। राजा ने आज पहली बार सच देखा है, और सच देखने के बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहता। जांच शुरू हुई, पुराने फैसले खोले गए, रिश्ते उजागर हुए, लाभ और लालच के रास्ते साफ दिखने लगे। कुछ चेहरे सफेद पड़ गए, कुछ आवाजें अचानक चुप हो गईं, क्योंकि आईना किसी को चोट नहीं पहुंचाता, वह बस असलियत दिखाता है। चंद्रावती ने किसी को निशाना नहीं बनाया, उसने सिस्टम बदला, गलत फैसलों को छुपाने की परंपरा तोड़ी। यही सबसे खतरनाक बदलाव था, क्योंकि लोग गलती से नहीं डरते, वे पकड़े जाने से डरते हैं। कुछ कुर्सियां हिली, कुछ गिरी, राजा शांत रहा। वह समझ चुका था, अगर व्यवस्था बचानी है तो कुछ लोगों को खोना पड़ेगा। चंद्रावती ने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसे पता था, दिशा साफ हो जाए तो साथ अपने आप मिल जाता है। आईना टूटने वाला नहीं है, अब देखना यह है कि कितने चेहरे उसे सहन कर पाएंगे। दरबार के गलियारों में फुसफुसाहटें थीं, यह बहुत आगे बढ़ रही है, यह खतरनाक है। राजा ने यह सब सुना, फिर चंद्रावती से पूछा, डर नहीं लगता? चंद्रावती बोली, डर से ही तो गलत फैसले होते हैं। यह जवाब भारी था। राजा ने उसे नीति का अधिकार दिया, यह सम्मान नहीं था, यह बोझ था। अब हर सही और गलत फैसला उसी से जुड़ने वाला था। चंद्रावती जानती थी, अब वह निशाने पर है, लेकिन उसने सुरक्षा नहीं चुनी, उसने सत्य चुना, क्योंकि सत्ता बचाई जा सकती है, पर सच से समझौता किया जाए तो राज्य खो जाता है। राजा ने पहली बार भावनाओं से नहीं, गणना से शासन शुरू किया। यह टकराव का समय था, सत्ता बनाम सच। अब लड़ाई जीतने की नहीं रही, अब सवाल है, सत्ता बचेगी या सच। चंद्रावती ने कभी सिंहासन नहीं मांगा, उसने नीति चुनी। डर की जगह गणना लाई, शोर की जगह व्यवस्था। राज्य स्थिर होने लगा, भूख कम हुई, निर्णय साफ हुए। राजा ने एक दिन कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। चंद्रावती बोली, आपने सच देखने का साहस चुना, यही असली जीत थी। इतिहास में नाम हमेशा उनका नहीं रहता जो ताज पहनते हैं, नाम उनका रहता है जो सिस्टम बदलते हैं। चंद्रावती ने किसी को हराया नहीं, उसने डर को हराया, और जब डर हारता है तो पूरा राज्य जीतता है। यह कहानी राजा की हार की नहीं है, यह उस इंसान की जीत की है जो चुपचाप सिस्टम बदल देता है।